आपके पास भी आएंगे। अंशु जी भी जुड़ गए हमारे साथ, उनके पास। अंशु जी, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। जो कुछ भी किसान आंदोलन के दिन हुआ था, जो ट्रैक्टर परेड निकली, आप लोग कृषि कानून का विरोध करें, वो आपकी अपनी सोच हो सकती है, समझ हो सकती है, सभी का अपना अपना स्टैंड होता है। लेकिन बस मैं ये समझना चाहता हूं कि सियासत के लिए जिस युवक की मौत हुई थी, देखिए अंशु जी, मौत किसी की अच्छी नहीं होती, संवेदनाएं सबकी उनके साथ होनी चाहिए, लेकिन जो तस्वीर सामने आई थी कि उस युवक की मौत हुई थी ऐसे कि वो ट्रैक्टर को तेज रफ्तार से लाता है, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करता है और एक दुखद हादसा हुआ, उसकी मौत हो गई। क्या इस लापरवाही को भी अपनी सियासत के लिए आप लोग महिमा मंडित करेंगे? अवधेश जी, आप ये देखिए कि जो ये दुखद मौत हुई नवरीत की, इसके पीछे जड़ में क्या है? नहीं, नवरीत के साथ पूरे एबीपी गंगा टीम की संवेदनाएं हैं। भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन सवाल यह है कि जो व्यक्ति हेलीकॉप्टर बना देता है ट्रैक्टर को, हादसे का शिकार होता है, उसको महिमा मंडित करेंगे? दिया है तो मेरी बात 1 मिनट पूरी हो जाए, फिर आप अगला काउंटर उसके बाद करिए। 10 सेकंड मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप ये देखिए कि उसके जड़ में 3 काले कानून है और हम कोई भी सियासत नहीं कर रहे। क्या किसी के दुख दर्द में शामिल होना भारतीय सभ्यता का प्रतीक नहीं है? 300 पुलिस कर्मियों का दर्द नहीं दिखा आपको? के नेताओं को रोबोट हैं क्या वो? कितने के पास प्रियंका गांधी गई? पानी में डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। सिंघू बॉर्डर पर तलवार चली, 172 जवान शहीद हो गए, 172 हमारे अन्नदाता शहीद हो गए, और किसी भी आप दोहरा चरित्र मत पार्टी के नेता का अगर नवरीत के साथ आप हैं तो जवानों के साथ क्यों नहीं है? मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जवानों के साथ क्यों नहीं है? मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपने सवाल किया है तो मुझे मौका दीजिए बात पूरी नहीं, आपका आपने 10 सेकंड मांगा था, 20 सेकंड आपने बोल लिया। काउंटर सवाल तो करूंगा ना सर। आप नवरीत के साथ है, बहुत अच्छी बात है, जवानों के साथ क्यों नहीं है? क्यों कोई नेता जवानों से मिलने नहीं गया? काउंटर करिए, लेकिन कम से कम जब मेरी बात दो 1 मिनट तो देंगे ना। 1 मिनट तो कंप्लीट देना पड़ेगा ना आपको। क्या ये मुझे बताइए, क्या दिल्ली के किसानों के प्रति, जो दिल्ली में जवान घायल हुए, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं? ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह वहां पर गए, लेकिन जो 172 हमारे अन्नदाता शहीद हुए, लगातार पिछले 72 दिनों से बैठे हुए, क्या उनके प्रति कोई संवेदना नहीं जता सकती भारतीय जनता पार्टी? हमारी संवेदनाएं दोनों की तरफ हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा कि हम हिंसा का कहीं से भी समर्थन नहीं करते, लेकिन किसानों का समर्थन करते हैं। जो शहीद अन्नदाता हैं, हमारी संवेदनाएं, हम उनके साथ खड़े, उनके परिवार के साथ। ठीक है, मतलब जवानों से मोहब्बत केवल राजनीति Z+ सिक्योरिटी तक ही होती है, Z+ नहीं मिलेगा तो फिर जवान जाए भुगते हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, ये जो पूरी तस्वीर बन रही है, क्या पूरी तरीके से आंदोलन सियासी हो गया क्या? क्योंकि पहले किसानों ने कहा था कि हम सियासत को नहीं चढ़ने देंगे, मंच पर सियासत जा रही है, जातियों की बैठकें हो रही हैं, आंदोलन कहीं भटक तो नहीं रहा है? देखिए, इस देश के अंदर में जो कोई, चाहे कोई व्यक्ति हो, किसान हो या महिला हो या यहाँ युवा हो या कोरोना से पीड़ित लोग हो, है तो हिंदुस्तानी ना। हिंदुस्तानी का कोई व्यक्ति परेशान होगा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसके साथ खड़ा होना। सरकार किसी के साथ भी अन्याय करेगी तो हम खड़े होंगे। किसान के साथ अन्याय हो रहा है तो हम किसान के साथ खड़े हैं। अगर बीजेपी, लेकिन डॉक्टर भदौरिया जी, मेरा सवाल यह है कि जवानों के साथ कोई राजनीतिक दल खड़ा क्यों नहीं नजर आ रहा है? कोई मिलने नहीं गया उनसे? सभी जवानों के साथ खड़े हैं, सबने जवानों की बहुत, जिस तरह जवानों के साथ जो हुआ है सबने उसकी निंदा की है। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता हैं जो 100 से ज्यादा किसानों की मौत हुई उनके घर गए? आज तक कोई नेता गया क्या? मौत हो गई है, मौत मतलब समझते हो? पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया किसान का। और किस किसान का बर्बाद हुआ? जो रोजी रोटी के लिए आपको लगातार पेट भरता चला रहा है, इस देश का अन्नदाता था, उसकी मौत हो गई ठंड में ठिठुर के, सरकार की गलती की वजह से। और सरकार के कौन अधिकारी और कौन नेता उससे मिलने गए? नहीं मिलने जाएंगे, एक भी नेता नहीं मिलने गया। तो इसके मतलब किसान को आप हिंदुस्तानी नहीं समझते? वैसे भी वहाँ पे नारे लग रहे हैं कि किसान को आपने वहाँ पे आतंकवादी। आलोक अवस्थी जी, क्यों नहीं गए मिलने किसानों से? पाकिस्तानी आपने किसानों का अपमान कर रखा है। अरे एक भी भाजपा का नेता क्यों नहीं गया आज नवरीत के घर? ये सवाल है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता क्यों नहीं गया? ठीक है, आलोक अवस्थी जी, क्यों नहीं गए? आप जवाब दीजिए। अन्नदाता की शहादत हुई है उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, अवस्थी, अंशु अवस्थी जी सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी भाजपा के नेता ने क्यों नहीं जाने की हिम्मत की? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अडानी और अंबानी के साथ सिर्फ जाएंगे। ठीक है, अंशु जी जवाब ले लेते हैं। अंशु जी थोड़ा शांत होइए, जवाब ले लेते हैं ना उनसे। काम करते हैं बीजेपी के लोग। आलोक अवस्थी जी आप बोलिए, क्यों नहीं गए मिलने? ये मैसेज क्यों जा रहा है? पतियों की गोद में बैठ चुकी है बीजेपी। अवधेश जी,
संवेदनाएं नहीं बची अनर्गल बीजेपी प्रलाप, के नेताओं ये के पास। अनर्गल प्रलाप करना बंद करवाएं। अंग्रेजों की पार्टी रेड एंड समता से संवेदनाएं नहीं बची है करके पार्टी बीजेपी जो के है नेताओं के चुप रहा जरा पास। एक भी अन्नदाता के देखिए लिए कोई भी संवेदना नहीं देखिए है। सीधी बात यह है देश के दुश्मनों की असली परेशानी क्या है? अब मोदी जी नहीं है, बल्कि मोदी जी की वजह से देशवासियों में जो उपचार प्रचंड राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद को पीछे छोड़ दिया है। इसकी बदौलत चल रही कईयों की दुकानें बंद हो गई है। ये राजनीतिक रूप से ये जो ठुकराम जी के लोग हैं, किनारे जाके बैठ गए हैं, वो आज एक गिनती तरीके से तरीके से लाशों पर राजनीति करने के नहीं, लिए आलोक अवस्थी जी, मेरा सवाल यह है कि जवानों से आप लोग मिलने गए, किसानों से मिलने क्यों नहीं गए? डॉक्टर भदौरिया जी का सीधा सवाल यही है। जहाँ भी लाशें गिरती है, अंशु जी थोड़ा सुन लेते हैं, डॉक्टर भदौरिया सुन लेते हैं उनको। भदौरिया जी का सीधा सवाल ये है, क्यों मिलने नहीं गए किसानों से? लगातार बोलते रहेंगे तो किस तरह की डिबेट हो रही है? डॉक्टर भदौरिया जी सुन लेते हैं उनको। ऐसे चिल्लाते रहेंगे आपकी डिबेट, ठीक है। कौन सुनेगा आपका ऑडियंस? डॉक्टर भदौरिया जी सुन लेते हैं थोड़ा। आलोक अवस्थी आपको जवाब दे रहे हैं कि मिलने क्यों नहीं गए। डॉक्टर भदौरिया जी सुन लेते हैं उनको। आलोक अवस्थी जी क्यों नहीं गए? अवधेश जी जो राम क्यों नहीं गए मिलने, ये सवाल है। अरे अंशु जी थोड़ा शांत हो जाइए आप। मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? सुन तो लीजिए उनसे, जवाब तो ले लीजिए। कहते हैं एक फोन कॉल से दूर है और शहीद परिवारों के घर क्यों नहीं गए मिलने? अरे तो जवाब लेंगे अंशु जी कि नहीं लेंगे? उनको बोलने दीजिए, कम से कम जवाब लीजिए। तो आपका ही सवाल खराब हो रहा है, अगर उनको बोलने नहीं देंगे तो आपका सवाल खत्म हो जाएगा। तंत्र चलाते हैं जनता से। ठीक है, गौरव जाटौली जी, सवाल ये है कि जिस तरीके की पूरी स्थितियां बन रही हैं, पहले किसानों ने किसी भी सियासी व्यक्ति को अपने मंच पर नहीं चढ़ने दिया। ये गलत बात है, मेरी बात नहीं कही है। ठीक है अवस्थी जी, आप बताइए क्यों किसानों से मिलने क्यों नहीं गए, किसानों के परिवारों से? मुद्दा क्या है आपका? बात करेंगे मुद्दा आप। ये है कि प्रियंका बीजेपी के पास जवाब नहीं है, शर्म करो। बीजेपी के नेताओं के पास जवाब अंशु जी, आप बोलने देंगे किसी को कि नहीं बोलने देंगे? आप आपसे जो पूछा जाएगा अंशु जी, बस उसका जवाब आप नहीं देंगे, बाकी सबका देते हैं आप। मैं भदौरिया जी से बात करूं तो आप बोल पड़ते हैं, आलोक अवस्थी से सवाल करूं तो आप बोल पड़ते हैं। आज जो है पाकिस्तान और चाइना का हैंडल जो काम कर रहे हैं, सर देखिए, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा डिबेट का। किसान में कील कांटे काट देंगे, वहाँ पे ठीक है अवस्थी जी, आते हैं आपके पास। गौरव जाटौली जी, सवाल ये है कि जिस तरीके की पूरी स्थितियां बन रही हैं, किसान पहले सियासत से दूर थे, अब आपके मंच पर राजनीतिक भी लोग चढ़ रहे हैं और आप लोग जातियों की पंचायतें कर रहे हैं। भटक गया क्या आपका आंदोलन? अब किसानों का कम और आपकी इज्जत का ज्यादा हो गया है। ये कांग्रेस की जो है जो पार्टी है, पार्टी है, नहीं, देखिए किसान आंदोलन शुरू से ही अपने मुद्दे पर था और आज भी है। किसान आंदोलन ना भटका है, ना सियासत की भेंट चढ़ा है। हाँ, जो किसानों से हमदर्दी जता रहे हैं वो अपने अपने तरीके से हमदर्दी जता रहे हैं। हमारा आंदोलन किसानों का आंदोलन है। किसानों के जब तक बिल वापस नहीं होंगे, हमारी घर वापसी नहीं होगी। और हमारे तमाम नेता इस बात को कह चुके हैं कि हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। और रही बात प्रियंका गांधी जी के रामपुर जाने की, तो उसमें हम यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई राजनीतिक दल कहीं संवेदनाएं जताने किसी परिवार के प्रति गया है तो वो उनका अपना वो है। किसानों के नेता मंच से बार बार कह चुके हैं कि लाल किले की घटना पे हमें खेद है, वो किसान नहीं थे। जिन लोगों ने वो घटना करी है, पुलिस उसकी जांच करे, उन्हें गिरफ्तार करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलने का काम हो। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, आप बताइए, किसानों के परिजनों से मिलने आपके नेता क्यों नहीं गए? अवधेश जी, आप जो है इन प्रवक्ताओं को ट्रैप पे मत फंसिए। मुद्दा क्या है आपका? प्रियंका वाड्रा नहीं, ये तो जायज सवाल है सर। प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं जो है बाकी किसानों के आ गई? प्रियंका वाड्रा जहाँ पर बीजेपी के नेताओं में संवेदनाएं नहीं बची, ये भी मुद्दा है। जिसकी मौत हुई है, मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में किसान शहीद होता है और बीजेपी के नेताओं की संवेदनाएं मर चुकी है, मुद्दा है। जिनके परिवार में परिवारों का दर्द नहीं पता है, ये बिना परिवार वाले लोग हैं, इनको क्या पता उनको शहादत का दर्द नहीं पता। माफी मांगने वाले लोगों को क्या पता
शहादत दिया है, मत। जो गोली नहीं चलाई है, ये चाहते थे जवाब हमारे दीजिए। चले और ये उनको आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये नाचने वाले गिद्ध है, राजनीतिक गिद्ध जवाब जो है, दीजिए, कोई लाखों जवाब नहीं नाचने वाले बीजेपी गिद्ध के है। नेताओं के इनकी पास। दो की पहचान जवाब जनता दीजिए, जानती क्यों है, नहीं गए बीजेपी इनके के दो लोग? जमीन दिखा रखी है शर्म जनता आनी ने। चाहिए, तो माफी रखा मांगो हुआ है। चैनल पर। इनको लोकसभा सीटें दी है, शहादत का विधानसभा अपमान दी किया है। बीजेपी के विदेशी नेताओं रुपया ने। आ रहा है, बीजेपी विदेशी के रुपया आ रहा नेताओं है। ने अपमान उन्हें हम किया